गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका राज ग्लोबल इंस्टीट्यूट चैनल पे। आज हम भारत यूके व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी CETA पर चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि यह जो मुद्दा है ये चर्चा में क्यों है। उसके बाद हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे और फिर इसके मुख्य बिंदु क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर सेटा का महत्व क्या है इसे हम जानेंगे। फिर आगे की जो राह है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये चर्चा में क्यों है। देखिए, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच, इंडिया और यूके, इसके बीच जो है CETA यानी कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर जुलाई 2025 में हस्ताक्षर हुए। कब हुए हस्ताक्षर? जुलाई 2025 में क्या हुए? हस्ताक्षर हुए। किसके किसके बीच? इंडिया और यूके के बीच। इंडिया और यूके के बीच कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये जो समझौता हुआ, इस पे जुलाई 2025 में क्या हुआ? हस्ताक्षर हुए। यह जो समझौता हुआ था यह दोनों देशों के बीच, इंडिया और यूके, इन दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला है। यह जो CETA यानी कंप्रिहेंसिव इकोनॉमी एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, यह इंडिया और यूके इन दोनों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी, इन दोनों को दिशा देने वाला है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के जो PM है, कौन PM? किएर स्टारमर, इनकी जो भारत यात्रा के दौरान, इन्होंने जब भारत यात्रा किया तो भारत यात्रा के दौरान मुंबई में हुई द्विपक्षीय बैठक ने इन संबंधों को मजबूती दी। मुंबई में जो बैठक हुई, यूके के प्रधानमंत्री किएर स्टारमर की, इस बैठक ने भारत और यूके इन दोनों के संबंधों को और मजबूती दी। नेक्स्ट, अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की जान लेते हैं, बात करें तो भारत यूके के जो संबंध है, भारत यूके के जो संबंध, कौन से संबंध? ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, ये इन तीनों दृष्टि से क्या है? गहराई से ये जुड़े हुए हैं। भारत यूके के जो संबंध हैं वे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से गहराई से जुड़े हुए हैं। भारत और यूके, इंडिया और यूके के जो संबंध हैं वे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं। 2021 में इंडिया और यूके इन दोनों देशों ने एक रोड मैप जारी किया था। कौन सा रोड मैप? इंडिया यूके रोड मैप 2035। 2021 में इंडिया और यूके इन दोनों देशों ने एक रोड मैप जारी किया, इंडिया यूके रोड मैप 2035। इस रोड मैप में रक्षा, तकनीकी, शिक्षा, जलवायु और गतिशीलता पर सहयोग का लक्ष्य रखा गया। इस रोड मैप में जो लक्ष्य रखा गया वह किसका रखा गया? रक्षा, तकनीकी, शिक्षा, जलवायु और गतिशीलता पर सहयोग, गतिशीलता पर सहयोग का जो है कि लक्ष्य रखा गया इस रोड मैप में। ठीक, जो वैश्विक व्यापार व्यवस्था क्षेत्रीय ब्लॉकों में बटी रही है, जो वैश्विक व्यापार व्यवस्था है वह किस में बटी रही है? क्षेत्रीय ब्लॉकों में, क्षेत्रीय ब्लॉकों में बटी रही, और जिससे द्विपक्षीय समझौतों की अहमियत बढ़ी है। जो वैश्विक व्यापार व्यवस्था है वह क्षेत्रीय ब्लॉकों में बटी रही, इससे जो है द्विपक्षीय समझौतों की जो अहमियत है वह क्या है? बढ़ी हुई है। इसके मुख्य बिंदु की बात कर लें तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं CETA के बारे में। CETA
यानी कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी ट्रेड एग्रीमेंट। ये इस पे हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इस पे जो हस्ताक्षर हुआ वो जुलाई 2025 में हुआ। जुलाई 2025 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? CETA यानी कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, ये जो हुआ है इसका जो उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था व्यापार, निवेश और सहयोग को बढ़ावा देना। किसको? व्यापार, निवेश और सहयोग को बढ़ावा देना। सहयोग को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य क्या है? CETA का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार को, द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना, दोगुना करना। ठीक। अब इससे भारत को क्या लाभ होगा? ये जो CETA हुआ है, ये यानी कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, इससे भारत को लाभ, भारत को क्या लाभ होगा? तो भारत को वस्त्र, कृषि उत्पाद और औषधियों पर कम टैरिफ, वस्त्र, कृषि उत्पाद और औषधि, इन तीनों पर जो है इससे कम टैरिफ देना पड़ेगा भारत को। इन तीनों पर भारत को क्या करना पड़ेगा? कम टैरिफ देना पड़ेगा। अच्छा, ये तो भारत के लाभ की बात हो गई। अगर हम यूके के लाभ की बात करें कि इस एग्रीमेंट से यूके को क्या लाभ होगा? तो यूके को जो लाभ होगा वो स्कॉच विस्की, ऑटोमोबाइल्स और उच्च मूल्य उत्पादों पर शुल्क में कमी होगी। जो स्कॉच विस्की है, स्कॉच विस्की, ऑटोमोबाइल्स और उच्च मूल्य उत्पाद जो है, हाई रेट स्टॉक जो है, उच्च मूल्य उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट हैं, इस पर शुल्क में क्या होगी? कमी होगी। शुल्क में कमी होगी। तो भारत को जो लाभ होगा, वस्त्र, कृषि उत्पाद, औषधि, इन सब पे टैरिफ इसे कम देना पड़ेगा। यूके को जो लाभ होगा वह स्कॉच विस्की, ऑटोमोबाइल्स, उच्च मूल्य उत्पाद, इन सभी में शुल्क में क्या होगी? इसको कमी होगी। नेक्स्ट, अगर हम इसके दूसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो DCC यानी डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, यानी दूसरे अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो दूसरा मुख्य बिंदु है DCC यानी डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। देखिए, भारतीय पेशेवरों को राहत प्रदान करता है। ये जो DCC है वह भारतीय पेशेवर जो हैं, भारतीय पेशेवर, इनको क्या करता है? ये राहत प्रदान करता है। और यूके में जो है 3 वर्षों तक दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट देता है। यूके में जो 3 वर्षों तक, यूके में 3 वर्षों तक यह दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट देता है। जो दोहरी सामाजिक सुरक्षा है, इसमें अंशदान से क्या करता है? छूट प्रदान करता है। तीसरा अगर हम बात कर लें BIT यानी बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, यह जो BIT है यानी बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, यह भारत और यूके के बीच
निवेश सुरक्षा व प्रवाह बढ़ाने हेतु वार्ता जारी करता है। ठीक। और यूके जो है वह भारत का छठा सबसे बड़ा निवेशक है। यूके भारत का छठा सबसे बड़ा निवेशक है। ठीक। अब हम अगर इसकी महत्व की बात करें, CETA के महत्व की अगर बात करें, तो भारत के लिए जो है, भारत के लिए यूरोपीय बाजार तक आसान पहुंच होगा। CETA जो समझौता हुआ है, इस समझौते से जो भारत का यूरोपीय बाजारों तक पहुंच है, यूरोपीय बाजारों तक जो पहुंच है वो क्या हो जाएगा, अब आसान हो जाएगा। CETA समझौता से यूरोपीय बाजारों तक जो भारत की जो पहुंच है वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तकनीकी साझेदारी और वैश्विक मानकों का लाभ होगा। जो तकनीकी साझेदारी है, तकनीकी साझेदारी प्लस वैश्विक मानक, इसमें भारत को क्या होगा, लाभ होगा। और सेवा क्षेत्र और कुशल कार्यबल के लिए नए अवसर प्रदान होंगे। जो सेवा क्षेत्र है प्लस कुशल कार्यबल, इसमें नए अवसर इसको प्रदान होंगे भारत को। इसमें जो है कि अगर हम यूके के महत्व की बात करें कि यूके को इसमें क्या महत्व होगा, तो यूके को जो है कि हरित वित्त यानी ग्रीन फाइनेंस और डिजिटल नवाचार में सहयोग होगा। ये जो CETA समझौता हुआ है, इससे जो है कि यूके को ग्रीन फाइनेंस और डिजिटल नवाचार, किसमें, डिजिटल नवाचार, इसमें क्या होगा, इसको सहयोग प्राप्त होगा। और क्या होगा, पहला लाभ हो गया यूके को है इससे। दूसरा क्या लाभ होगा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विश्वसनीय साझेदार। यह इस समझौते से जो है यूके जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विश्वसनीय साझेदार बनेगा इस समझौते से। तीसरा क्या होगा, निवेश एवं आपूर्ति श्रृंखला में विविधता होगी। निवेश प्लस आपूर्ति श्रृंखला, इसमें क्या होगा, विविधता होगा। इसे आगे की राह बात कर लें, आगे की राह क्या होगी CETA के माध्यम से, तो CETA का जो शीघ्र रेटिफिकेशन है वह आवश्यक है। CETA का शीघ्र रेटिफिकेशन यानी अनुमोदन इसको बोलते हैं, यह क्या है, आवश्यक है। CETA का शीघ्र रेटिफिकेशन बहुत ही आवश्यक है। रक्षा, तकनीकी और शिक्षा में संयुक्त परियोजनाओं पर ठोस प्रगति होनी चाहिए। जो रक्षा, तकनीकी और शिक्षा में जो रक्षा, तकनीकी और शिक्षा में जो संयुक्त परियोजनाएं हैं, इन पर ठोस प्रगति होनी चाहिए। जो संयुक्त परियोजनाएं हैं इस पे ठोस प्रगति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ठोस प्रगति होनी चाहिए। और जो विजन 2035 रोड मैप के तहत जो क्लाइमेट एक्शन और डिजिटल सहयोग को प्राथमिकता दी जाए। जो विजन 2035 रोड मैप है, इसके तहत क्लाइमेट एक्शन और डिजिटल सहयोग को प्राथमिकता दी जाए।
डिजिटल जो सहयोग है इसको क्या करना चाहिए, प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। और पारदर्शिता और परस्पर भरोसे से दोनों देश वैश्विक व्यवस्था के सह निर्माता बन सकते हैं। जो पारदर्शिता है और परस्पर भरोसा, इन इससे दोनों जो देश हैं वो वैश्विक व्यवस्था के को आर्किटेक्ट यानी सह निर्माता बन सकते हैं। इससे निष्कर्ष जो निकलता है कि भारत यूके के बीच जो आर्थिक समझौता है वह व्यापार, तकनीक और रक्षा संबंधों को नई ऊंचाई देगा। CETA जो समझौता हुआ है यह भारत यूके के बीच आर्थिक समझौता, व्यापार, तकनीक और रक्षा संबंधों को नई ऊंचाई देगा। और यह जो साझेदारी है इस दोनों देशों को विश्वसनीय, खुली और तकनीक आधारित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में सहयोग बनाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।